रात के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य ने भयावह आत्मा बेताल को पकड़ने के लिए अंधेरे जंगल से अपना रास्ता बनाया। घुमावदार पेड़ हवा को रहस्य बता रहे थे और दूर के उल्लुओं की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। छायाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ रही थीं और हवा में नम मिट्टी और सड़न की गंध आ रही थी। बेताल के बेजान शरीर को लटकाए गए शापित पेड़ तक पहुंचकर विक्रम ने उसे काट दिया। लेकिन जिस क्षण लाश ने उसके हाथों को छुआ, आत्मा जीवित हो उठी। उसकी खोखली आंखें अंधेरे में चमक उठीं। ओह महान राजा, बेताल की आवाज हवा में रेंगती हुई आई। जब आप मुझे अपनी पीठ पर ले जा रहे हों तो मुझे एक कहानी बुनने की अनुमति दें, लेकिन सावधान रहें, यदि आपने एक शब्द भी बोला तो मैं अपने पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। बेताल द्वारा अपनी भयानक कहानी शुरू करने पर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बहुत पहले कालीघाट गांव में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धनी था, फिर भी उसकी आत्मा लालच से ग्रस्त थी। एक दिन एक भटकता हुआ फकीर उसके दरवाजे पर आया, भोजन के बदले में एक साधारण आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन धनीराम, संदिग्ध और स्वार्थी, ने उपहास किया। आशीर्वाद से पेट नहीं भरता। चले जाओ बूढ़े। फकीर की आंखें काली पड़ गईं। तुम्हारी दौलत तुम्हें वह संगति दिलाए जिसके तुम हकदार हो। उस रात धनीराम अपनी खिड़की के बाहर सरसराहट की आवाज सुनकर जागा। अंधेरे में झांकने पर उसने एक आकृति देखी, उलझे हुए बालों वाली एक दुबली पतली महिला। उसका चेहरा छाया से छिपा हुआ था। आकृति ने इशारा किया, सोने का वादा करते हुए फुसफुसाया। अपने हाथों में कांपते हुए भी धनीराम उस आवाज का पीछा करते हुए गांव के कुएं तक गया। लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, आकृति की हंसी तीखी होती गई और हवा ठंडी होती गई। उसने कुएं की काली गहराई में देखा और पानी नहीं बल्कि पीड़ा में मुड़ी हुई अपनी परछाई देखी। अगली सुबह ग्रामीणों ने धनीराम को बेजान पाया। उसकी आंखें अनंत भय से चौड़ी थीं। किसी ने भी यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा था, क्योंकि कुआं खामोश था जब तक कि अगली दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा उसके अभिशाप का शिकार नहीं हो गई। जैसे ही बेताल ने कहानी समाप्त की, अंधेरा जंगल भयावह रूप से शांत हो गया। लेकिन जिज्ञासा विक्रम के मन को कुतर रही थी। मुझे बताओ बेताल, उसने आखिरकार पूछा, क्या फकीर के अभिशाप को वास्तव में दोषी ठहराया जाना चाहिए या यह धनीराम के अंदर का लालच था जिसने उसे बर्बाद कर दिया? एक तीखी हंसी के साथ बेताल विक्रम के कंधों से उछल पड़ा। आह राजा, आपने बोल दिया और मैं एक बार फिर से आजाद हूँ। आत्मा रात में गायब हो गई। विक्रम को छाया में अकेला छोड़ दिया। उसका सवाल अनुत्तरित रह गया। लेकिन जब वह वहां खड़ा था तो हवा बदल गई। जंगल की गहराई से एक हल्की हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जिसने वादा किया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।